शराबी, कबाबी, स्वार्थी, निर्लज, ऐसी पिक्चरें बना दी। देखते आप देख लो पश्चिमी देशों में नग्न नाच हो रहा है, सरेआम जो घूम रहे हैं जैसे पशु घूमया करें नंगे, कोई कुर्ते के छोटे छोटे कपड़े पहनकर बहन बेटियां भी सरेआम ऐसे घूम रही है। तो ऐसी निर्लज्जता कर दे। अब ये हमारे समाज में भी घर करने लगी। पहले ओठों पर लिपस्टिक, ये नाखून पॉलिश और उस तरह के लटक मटक, ये पाउडर चटक मटक, ये कोई बहन बेटी हमने करती नहीं देखी। ऐसी वो वैसा ही किया करती थी, उनको घटिया औरतें माना करते थे। और आज देख लो जब कोई भी पीछे नहीं रही बहन बेटियां, इसी बूंदी पॉलिश लाऊंगी, पूरे नौन लाल कर लेंगी, मुंह ऐसा बूंदा लाल, देखते बूंदा शक्ल भी ना अच्छी लगे। तो इस तरह की ड्रामाबाजी इस काल ने करवा दी, हमें निर्लज बना दिया। और सरेआम डांस करती हैं ब्याह शादी में, बेटियां नाचे, बूढ़े बाप नाचे, बूढ़े बेटी नाचे, बूढ़े माँ नाचे। अरे थारा गजब, इधर वैसा ही नाचा करती थी कि तो बंद कोठों में, आज सरेआम नचा दिए काल ने हमारे को। हम निर्लज हो गए। अब इस समाज को देखो, कल बताया था आपको कि इस शिक्षा का अवगुण घना है, लाभ एक है। और ये लाभ सब अवगुणों को सेट कर देगा। कि अवगुण ये है कि निर्लज्जता, चातुरता, हम एक दूसरे के दोहना प्रिय नहीं रहे, अपनी चतुरता के कारण काग बन गए। काग क्या करता है कि जैसे कौवा होता है, गधे की चोंच कमर टूटी होती है और उस दुखती उस जख्म को ही दूनी चोंच मार मार कर उससे खाता है। हम इस चतुरता के कारण रिश्वत लेते हैं, किसी का काम नहीं कर अधिकारी पैसा लेने के लिए उनको 100 ऑब्जेक्शन लगा कर चक्कर कटाते रहते हैं। कोई 2 का 20 बनाते हैं। सब घी में मिलावट, दूध में मिलावट, सब्जी में, हर चीज़ में मिलावट। कहते हैं ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं बेल का, तोरी तड़के इतनी लंबी हो ही पावे। थारा गजब वही, सिर्फ वो बेचन खातिर कि थारा पैसा, तुम्हें पैसा मिल जाए, हुकंड क्रुक। तो ये चतुरता आ गई। अब डॉक्टर लोग देख लो, सभी तो नहीं हुआ करते लेकिन 80% इतना जुल्म करते हैं। 2 रुपये का 100 रुपये मांग ले, 200 मांग ले, कोई टाल नहीं, 500 मांग ले, 1000 गरीब आदमी से। और भी किसी स्तर में देख लो आप, कोई पीछे नहीं रह रहा। जिसका भी जहाँ दाव लगता है वो तुरंत डंक मार देता है। जिसके पास कोई मिलावट मिलावट करने सथाना नहीं है वो तो करेगा कहाँ से। तो अब इसमें अवगुण तो इतने हो गए, माया माया दिखाई देती, ना भाई दिखता, ना बाण दिखती, ना भगवान दिखाई देता। और गुण इसमें एक है इस शिक्षा में कि हम अपने सदग्रंथों को स्वयं पढ़कर भगवान पहचान लेंगे। और इस भगवान के पहचानने के उपरांत, इस ज्ञान को सुनने के बाद अपने आप ये माया की हवस नष्ट हो जाएगी। क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हमारे 2 नंबर के काम करने से धन नहीं जुड़ सकता, पैसा नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे भाग्य में नहीं है। और भाग्य से ज़्यादा ले लिया तो ना जाने किस प्रकार जाएगा। एक भक्त ने बताया कि मेरा इकलौता पुत्र बीमार हो गया और मैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, पहले तो किसी ने बताया इस पर छाया है, इस पर प्रेत है, जंतर मंत्र करने वालों के पास लौटा 20-30 हज़ार रुपये वहाँ लगाए। फिर डॉक्टर लोकल हॉस्पिटलों में दिखाया, वहाँ काफ़ी पैसे लगे। फिर बताया इसके दोनों किडनी फेल होगी, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली गया, वहाँ किसी से रिश्तेदार से ले लवा के वो गुर्दा पैसे वैसे दे कर कहते उसके 3 लाख रुपए लड़के के लगे, दोनों किडनी चेंज कराई। वो किडनी तो सफल होगी, सुख की सांस ली, 3 लाख रुपये लाग गए। और 6 महीने के बाद वो इकलौता पुत्र बस एक्सीडेंट में मर गया। और तेरा गजब है, टक्कर मार मार कर रोया। उसने जब ये ज्ञान सुना कि जो तुम 2 नंबर से पैसा इकट्ठा करना चाहते हो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, अगर ऐसा इकट्ठा कर भी लोगे तो अगर 2 लाख कर लिया तो 3 लाख रुपए तुम्हारे ना जाने किस कारण से और कहाँ से निकल जाएंगे। और वो पाप रह जाएंगे जो के तो, जो आपने फिर भोगने पड़ेंगे। वो पाप यों के यूँ रह जाएंगे, पैसा नहीं रहेगा जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था, तुमने धक्के से कहीं से इकट्ठा भी कर लिया था।
तो उसने फिर अपनी कथा बताई कि जी ऐसे ऐसे मैं बहुत जुल्मी आदमी था, अब आपके ज्ञान से आंखें खुल गई। एक 2 रुपये की रील आया करती 20-30 साल पहले, 35 साल पहले। ये कैसेट होती है टेप की, ये टेप चले थे उस टाइम, और उस पर दूसरी कंपनी जो अच्छी बिकती थी उसकी मोहर लगा देते थे एक, और 2 रुपये के रिफल थोक के वाला आता था तोल के बाद से, और 35 रुपये की बेचा करता हुआ कैसेट। किसी और कोई ख़राब हो जाती धमका देता था, भाग जा, ओरिजिनल दे रखी थी बनता है। तो आज मेरे साथ ठीक बनी, और थोड़ी सज़ा है मुझको आपके ज्ञान से पता लग गया, मेरे जैसे दुष्ट को तो और सज़ा चाहिए थी। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से इस माया की हवस को तो ख़त्म कर देंगे, ये निर्लज्जता भी ख़त्म हो जाएगी। हमारी बहन बेटियों देख लो यहाँ पर किस प्रकार आती हैं, एक देवी आया करती हैं ऐसे, ना कोई फंड करती, अपना सीधे साधे कपड़े पहन कर जो एक आम सभ्य समाज में होना चाहिए ऐसा इनका व्यवहार हो गया है। और जाके देख लो कितने शहरा में कार्टून बने अंडे हैं लड़कियाँ। तो पुण्यात्मा इसको सेट कर देंगे, लेकिन ज्ञान इस शिक्षा की आवश्यकता इसलिए थी कि हम अपने सदग्रंथों को समझकर उस भगवान को पहचान लेंगे, ये अति आवश्यक था।